छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती, छात्र इस देश के भविष्य हैं और आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन की कोख से हुआ, हम आंदोलन से डरने वाले नहीं हैं। गैस बुकिंग करने के बाद 25 दिन के बाद सिलेंडर क्यों मिल रहा है? 25 दिन तक व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पिएगा? देखिए, मोदी सरकार की विफल विदेश नीतियों के कारण आज पूरा देश एलपीजी संकट से जूझ रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया, आप देख रहे हैं रेडिंग। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के कैसर बाग में है। दरअसल एक मुद्दा लेकर यहां पर आज आम आदमी पार्टी के छात्र इकट्ठा हुए हैं। उनका ये कहना, उनकी ये मांग है कि एलपीजी की जो किल्लत है उसको लेकर आज यहां पर ये छात्र प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं और डीएम को अपना जो है ज्ञापन सौंपने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश सिंह है। किस लिए आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और क्या कुछ आपकी मांग है? हम लोग की मांग है एलपीजी को लेकर, गैस को। जैसे जो बहुत दूर दरार रह के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ऐसे ही चुनौती है कि दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं और इसी में समस्या है एलपीजी की। तो कहीं भी आपूर्ति नहीं है, उससे छात्र एलपीजी से परेशान है। कहीं कहीं भी मिल रहा, वहाँ पाँच गुने दामों में मिल रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है कम से कम छात्रों के लिए एलपीजी गैस आपूर्ति करा जाए। और सरकार कहती है जिसके पास पासबुक रहेगा उसी को मिलेगा। 5 किलो का कहाँ पासबुक लेके आएंगे बच्चे? मतलब आपका ये कहना है कि जो छात्र दूसरे शहरों से लखनऊ में पढ़ने आए या कहीं भी पढ़ रहे हैं, जिनके पास गैस नहीं है, वो कैसे गैस लें? हाँ, वही में बहुत समस्या है। अब बच्चे मजबूर हो जा रहे हैं शहर छोड़ के गांव जाने पे। अगर बच्चे शहर छोड़ के गांव चले जाएंगे तो पढ़ाई कैसे उनकी पूरी होगी? जब बच्चे शहर छोड़ के गांव चले जाएंगे तो उनकी पढ़ाई पूरी करने में उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि गांव में उतनी अच्छी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने अभी नहीं करके रखी है। जैसे लखनऊ शहर में अपने बहुत सारे बच्चे जो हैं आजमगढ़ से हैं, गोरखपुर से, अलग अलग शहर से पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एक टोल फ्री नंबर जारी करके 2 से 3 किलो की छोटे वाले जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें बच्चों को सिलेंडर प्रोवाइड करना चाहिए। अगर सिलेंडर उनको नहीं मिल पा रहा, जैसे पढ़ाई करते दौरान उनका सिलेंडर खत्म हो जाता है तो उन्हें खाने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कराने से बच्चों को कम से कम सिलेंडर तो मिल सकता है। इसके साथ साथ उन्हें एक ऐसे किचन की व्यवस्था करनी चाहिए कि उनके पास अगर भोजन नहीं है तो वो वहां जाके अपना भोजन कर सकें। अच्छा, आप मतलब ये कह रहे हैं कि अगर गैस नहीं मिल रही है तो किचन की व्यवस्था करें जहाँ से बच्चों को भोजन मिल सके। हाँ, लेकिन मान लीजिए अगर व्यवस्था कर भी दी गई और वो किचन दूर हुआ उनके एरिया से, तब तो उसके लिए सरकार को ऐसी गाड़ियों की व्यवस्था करनी चाहिए कि वो गाड़ी किचन से उन बच्चों के हॉस्टल तक हमारा जो भोजन होता है वो पहुंचा सके। क्या नाम है आपका? क्या आप भी हॉस्टल में रह रहे हैं? मेरा नाम अमन सोनी है। मैं छात्र संघ से प्रदेश सचिव हूँ, आम आदमी पार्टी से, एसएपी से। और मैं हॉस्टल में नहीं रह रहा, मैं प्राइवेट पढ़ाई कर रहा हूँ। प्राइवेट पढ़ाई कर रहे हैं तो रह रहे होंगे ना कहीं ना कहीं? लखनऊ के घर से ही ट्रेवल करता हूँ। अपने घर से ट्रैवल करते जी। हैं। तो आपके जो दोस्त हैं, जो छात्र और भी हैं, आप उनको देख रहे हैं क्या, किस तरीके की गैस की किल्लत उनको उठानी? उन्हें गैस की किल्लत बहुत ज्यादा उठानी पड़ी। इनफैक्ट हम लोग को खुद ही जितने मतलब हम लोग लोकल के जितने भी घर से आते हैं तो हम लोग उन लोगों के लिए जितना भी हो सकता है वो कोशिश करते हैं कि उन्हें खाद्य पहुंचा सकें। हमारी पार्टी भी इस बारे में काफी चीजों में मदद करती है जितना उस पार्टी से होता है, लेकिन जो पार्टी सत्ता में है वो अगर ज्यादा मदद करे तो ज्यादा काम हो सकते हैं। लेकिन सत्ता वाले तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो गैस की इतनी ज्यादा किल्लत नहीं है, लगातार गैस भी आ रही है, प्रॉपर हर चीज है। अगर ऐसा है तो ये जो एजेंसीज हैं वो एचपी की है और जितनी भी एजेंसीज है, भारत गैस है, तो इन एजेंसीज पे इतने सारे लोगों की भीड़ क्यों जमा है? महिलाएं, बच्चे, अपनी फैमिली को लेके, आदमी सिलेंडर लेके परेशान। स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा जो दूसरे शहर का, उनके पास तो यहाँ पे वैलिड आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं होता है कि वो वहां से जाके सिलेंडर ले सके। यहाँ तो प्राइवेट ही लेना पड़ता है। जब प्राइवेट लेना पड़ता है तो आप ही बताइए मुझे कि ये गवर्नमेंट जो है कैसे कह रही है कि लोगों को सिलेंडर मुहैया हो रहा है। इनके हाथ में एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगेंगे। क्या है इसका मतलब? क्या अधिकार मांग रहे हैं? देखिए, एलपीजी गैस का जो प्रयोग करना है एक प्रकार से वो आज मूलभूत अधिकार बन चुका। अगर एलपीजी का सिलेंडर नहीं होगा तो मनुष्य जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं संभव। हाँ, तो हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लखनऊ में, इलाहाबाद में, दिल्ली में रह करके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। आज उनको अपनी पढ़ाई छोड़ करके गाँव की ओर पलायन करना पड़ा। उसका कारण है एलपीजी का एक गैस सिलेंडर, जिसको सरकार मुहैया नहीं करा पा रही। और देश में जो एलपीजी का क्राइसिस उत्पन्न हुआ है वो मोदी सरकार की गलत विदेश नीति के कारण उत्पन्न हुआ है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की जो छात्र इकाई है एएसएपी आज सड़कों पर उतरी है और हम यह मांग करेंगे माननीय जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से सरकार से कि छात्रों को कम से कम आप गैस का सिलेंडर मुहैया कराएं, जिससे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। क्योंकि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती, छात्र इस देश के भविष्य हैं। उनको आप संकट में मत धकेलिए, क्योंकि ये जो गलत
विदेश नीति है वो आपकी है, तो इसका जो भुक्तभोगी छात्र क्यों बने? देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, इतनी गर्मी में चलते हुए जो गैस की किल्लत है उसको लेकर लोग जा रहे हैं, सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है गैस की मांगों को लेकर, फिर भी बयान ये आते हैं कि कोई किल्लत नहीं है। ये सरकार झूठी है और सरकार की गलत विदेश नीति के कारण ये एलपीजी का क्राइसिस उत्पन्न हुआ है। तो हम तो सीधा सरकार से मांग करेंगे कि छात्रों को आप गैस का सिलेंडर मुहैया कराइए, नहीं तो आम आदमी पार्टी की जो छात्र इकाई है वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। और आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन की कोख से हुआ, हम आंदोलन से डरने वाले नहीं हैं। ताली बंद किताब जिम्मेदार नरेंद्र साहब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जी जी, क्योंकि सरकार की गलत विदेश नीतियों की वजह से ये हमारे देश में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अगर उनकी वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, घुटने टेक दिए हैं, इस वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, ट्रम्प के सामने नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए इसलिए ये दिक्कत हुई है। जी, भारत सरकार की गलत विदेश नीतियों की वजह से आज हमारे देश में एलपीजी की किल्लतें हो रही हैं, जिस वजह से हमारे जो छात्र हैं जो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, हर जगह के छात्र परेशान हैं और अपने घर को वापस जाने के लिए पलायन को मजबूर हैं। क्योंकि जो छात्र बाहर रह के पढ़ाई लिखाई करते हैं वो छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं जिसमें 2 से 3 किलो तक गैस भरा के वो अपना जीवन यापन करते हैं। और सरकार कह रही है कि एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है, हमारे पास भरपूर मात्रा में सारे संसाधन उपलब्ध है। तो गैस बुकिंग करने के बाद 25 दिन के बाद सिलेंडर क्यों मिल रहा है? 25 दिन तक व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पिएगा? सरकार को जवाब देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इतनी धूप में ये जो छात्र हैं ये यहीं पर बैठ गए हैं, इकट्ठा हो गए अपनी मांगों को लेकर, यहीं पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर। ये किस तरीके से बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? आप बैठ गए यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे, इतनी धूप में बैठे हुए। देखिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो थाली बजवाते हैं संकट में, थाली बजाओ ताली बजाओ दिया जलाओ, आज इस प्रदेश के अंदर छात्रों पर आज इस प्रकार संकट आ चुका है। आज जो छात्र 10 कमरे में रहकर ना वो पढ़ाई कर पाए ना वो खाना खा पा रहे, क्योंकि आज जो गैस का जो दाम है 10,000 सिलेंडर पार बिक चुका और सारी मैस विश्वविद्यालयों में पढ़ाई छोड़ के बच्चे अपने घर जा चुके हैं। आज इसीलिए मोदी जी की नीति फॉलो करते हुए आज थाली बजा आज ज्ञापन आज यहाँ देने आए हैं। यहाँ पे बैठे क्यों हुए? ज्ञापन भी देंगे ना, तो बैठ गए इतनी। बुलाइए ना डीएम आज को बुलाइए, उनको बुला, हम लोग ज्ञापन देंगे। ये ज्ञापन रहा, अधिकारी बुलाई ज्ञापन लेके हम लोग आए। ज्ञापन लेके आए हुए हैं आप, लेकिन अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ वो यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर मतलब आप अंदर नहीं जाएंगे, उनके यहाँ आने का वेट। हाँ इंतजार कर रहे हैं। कितनी चिलचिलाती धूप में यहाँ पर बैठे हुए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सर यहाँ पर बैठ के। देखिए, मोदी सरकार की विफल विदेश नीतियों के कारण आज पूरा देश एलपीजी संकट से जूझ रहा है। ये संकट मोदी सरकार के द्वारा निर्मित संकट है। इस संकट का असर देश के आम नागरिकों पर तो है ही, पर इस संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद में 10 बाई 10 के कमरे में रहकर अपने भविष्य की तैयारी करने वाले छात्रों पर सबसे अधिक है। इन छात्रों के पास ना ही स्थायी गैस कनेक्शन है, ना ही कोई अन्य विकल्प, और इतने महंगे इलेक्ट्रिक चूल्हा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। अब तक ये छात्र छोटी दुकानों से 2 किलो 3 किलो एलपीजी गैस लेकर किसी तरीके से अपना गुजारा करते थे। अच्छा, जब युद्ध जैसी स्थिति है तो गैस की किल्लत होना तो क्या ये युद्ध की स्थिति में चाइना में किल्लत है, जापान में किल्लत है, श्रीलंका में किल्लत है नहीं है तो फिर भारत में ही क्यों है? ये सिर्फ इनकी विफल विदेश नीतियों के कारण। विफल विदेश नीति के कारण जी। तो आप लोग यहाँ पर बैठ क्यों गए? आप अंदर धरना, यहाँ पे बैठ के धरना क्यों दे रहे? क्यों नहीं लेके जा रहे हैं अंदर? हम कोई सरकारी अधिकारी बाबू तो है नहीं कि ऑफिस में बैठ कर जाके कहें कि साहब हमारा ज्ञापन ले लीजिए। अगर साहब को लगता है तो आएंगे, ज्ञापन लेके जाएंगे, वरना हम बैठे हुए हैं। ये लोग जो है प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठ गए थे और इन्होंने अभी तक अपना जो ज्ञापन है वो नहीं सौंपा। इस कारण इन्हें अभी पुलिस यहाँ से जबरदस्ती उठाकर ले जा रही है, इको गार्डन बस में बिठाने जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से ले जाया जा रहा है इन्हें।